Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। देखिए, सॉयल एंड मॉइस्चर दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉयल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। You can use playback speed 1.25x or 1.5x for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. तो हमारा वाटर इरोजन कैसे होता है? वाटर इरोजन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होता है। पहले जो स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो इरोजन होता है उसे हम बोलेंगे रेन ड्रॉप इरोजन। देन सीट इरोजन, देन अगर वो सिवियर हो जाता है रील इरोजन, देन गली इरोजन, देन फाइनली एक बड़ा सा चैनल फॉर्मेशन हो जाता है स्टेम बैंक इरोजन। हम देखेंगे एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे क्या होता है रेन ड्रॉप, सीट, रील, गली, स्टेम बैंक। देखिए आप ये ऑर्डर याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस ऑर्डर पूछा जाता है। पहले क्या इरोजन, उसके बाद क्या स्टेप्स। मैकेनिक्स क्या है, वाटर इरोजन का मैकेनिक्स क्या है? पहले देखिए हाइड्रोलिक एक्शन, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर्स इन द वॉइड्स। देखिए कोई भी सॉइल ले लीजिए, सॉइल में दो तरह के फोर्स आपको मिलेगा। एक मिलेगा जो एयर वाला फोर्स मीन्स जो वॉइड से, और एक मिलेगा वाटर मीन्स सॉइल एयर प्लस सॉइल वाटर। 50% सॉइल एयर वाला फोर्स होता है, 50% सॉइल वाटर वाला फोर्स होता है। तो ये जो हाइड्रोलिक एक्शन होता है वो जो वॉइड्स वाला पोर है ना उन पर बेस्ड है। देन एब्रेशन, एब्रेशन होता है सीयर फोर्स ऑफ वाटर टू सोर ऑफ द सॉइल। देखिए एब्रेशन मतलब सीयर फोर्स कहाँ पे पड़ता है आपको पता है ना? देखिए अगर ऐसा एक कार्डबोर्ड है, अगर टेंजेंशियली कोई भी फोर्स पड़ता है टेंजेंशियली ताकि कार्डबोर्ड का थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वही होता है सीयर फोर्स। तो सीयर फोर्स अगर पड़ता है उसे बोलते हैं एब्रेशन। attrition mechanical breakdown of loads. Okay. solution means soil plus water. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होना। डिपोजिशन, कोई भी जगह पे जाके डिपोजिट हो जाना। whenever the velocity is lower than the carrying capacity then the loads will be deposited on the beds of the water course. यहाँ पे वाटर इरोजन का मतलब ही यही है कि वाटर के द्वारा सॉइल कैसे इरोज होता है। So forms of water erosion, पहले splash और raindrop erosion caused by impact of falling raindrops. Factor determine rate of erosion, climate हो गया, soil, topography, plant cover. Impact of rainfall per unit area is determined by the number and size of drops. अगर drop size बड़ा होता है तो ज़्यादा erosion होगा। Velocity of drops also consider किया जाता है इस टाइप के erosion को measure करने के लिए। Sheet erosion हम कब बोलेंगे? देखिए जब एक थीन लेयर रिमूव हो जाता है ना, सॉइल से एक थीन लेयर रिमूव हो जाता है तभी हम बोलेंगे सीट इरोजन हो गया। स्प्लैश इरोजन के बाद ही सीट इरोजन आएगा। डिटैचमेंट प्रोसेस, स्प्लैश इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिटैच्ड पार्टिकल। देन रील इरोजन, और रील इरोजन को बोलते हैं माइक्रो चैनल इरोजन। एडवांस स्टेज ऑफ सीट इरोजन, सीट इरोजन के बाद आता है रील इरोजन। शैलो चैनल फॉर्मेशन हो जाता है इसीलिए तो माइक्रो चैनल इरोजन बोलते हैं। If rill neglected then forms into large gullies because rill erosion के बाद में आएगा गली इरोजन। More in loose soil में ज्यादातर पाया जाता है। Transition stage between sit and गली। यहाँ पे आप रिल इरोजन का पिक्चर भी देख सकते हैं। जब भी एडवांस स्टेज हो जाता है ना तभी हम बोलेंगे गली इरोजन। एडवांस एंड लास्ट स्टेज ऑफ इरोजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गली फॉर्मेशन हो चुका है। cannot be smoothened out by normal cultivation. Principle, वाटर साइड एरिया में पाया जाता है। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, अलाइनमेंट, साइज एंड शेप ऑफ गली, स्लोप इन गली बेड, ये सबको अच्छे से स्टडी किया जाता है। मेन प्रोसेस वाटरफॉल एंड इरोजन, चैनल इरोजन। गली इरोजन बहुत टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया कि गली अगर फॉर्मेशन हो गया ना तो उससे मतलब उसका मेजर लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। सो इसीलिए गली इरोजन को क्लासिफाई किया गया है अगर शेप के हिसाब से। यू शेप्ड होता है, वी शेप्ड होता है। टू टाइप्स शेप होता है गली का, यू शेप गली, वी शेप गली। देन बेस्ड ऑन स्टेट, अभी वो गली इरोजन एक्टिव है या फिर ऑलरेडी हो चुका है इनएक्टिव।
बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ गली, देखिए डायमेंशन ऑफ गली 5 टाइप्स का गली हमने क्लासीफाई किया गया है, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, डीप। आपको याद रखना है मीडियम, क्योंकि एग्जाम में मीडियम पूछा जाएगा, इसलिए मीडियम आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि मीडियम का सिंबल है G3, और डेप्थ, जो गली का डेप्थ होता है ना, वो 3 to 9 मीटर वेरी करता है। अगर स्मॉल होगा तो लेस देन 3 मीटर होगा ऑब्वियसली, अगर डीप होगा तो मोर देन 9 मीटर होगा। तो विड्थ 18 मीटर होता है, विड्थ 18 मीटर होता है मीडियम गली का, और साइड स्लोप 8 to 15% होता है। अगर डीप गली होगा तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर स्मॉल होगा तो स्लोप कम हो जाएगा, सिंपल। पर मीडियम का याद रखेंगे 8 to 15% साइड स्लोप होता है। जो गली फॉर्मेशन होता है ना, उसका स्टेप्स होता है, पहले फॉर्मेशन स्टेज, उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद हीलिंग स्टेज, देन फाइनली स्टेबलाइजेशन स्टेज। गली इरोजन के बाद जो होता है वो होता है रावाइन इरोजन, सीरीज ऑफ गलीज ओपनिंग, बहुत सारे गलीज ओपनिंग हो जाएगा, इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड ड्रेन्स इनटू रिवर। फाइनली जो वाटर चैनल वो ड्रेन हो जाएगा रिवर की तरफ। कजेस सॉइल कंडीशन एंड टेक्सचर, erratic rainfall, improper land use by grazing, faulty agricultural practices, heavy biotic interference। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में रावाइन इरोजन। गली इरोजन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वही सब सिलेबस में ये इसको ज़्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है। इट्स एन एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन, हमको पता ही है, which cannot be rectified by ordinary tillage implements। हम टीलेज इम्प्लीमेंट्स लेके हम रेक्टिफाइड कर नहीं सकते गली इरोजन का, क्योंकि एडवांस स्टेज हो चुका है। प्रोसेस ऑफ गली इंफॉर्मेशन फॉलोज सीट इरोजन, देन रील इरोजन, देन गली इरोजन। It occurs when runoff volume from a slopy land increases sufficiently or increase inflow velocity। inflow velocity जब बढ़ेगा runoff बढ़ेगा, to cause deep invasion, or when concentration of runoff water is long enough in the same channel। क्यों होता है, कजेस क्या क्या है? इट कैन बी फॉर्म्ड बाय अनचेक्ड रील्स, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन नेचुरल डिस्प्रेशन where runoff water accumulates, it can be formed on the track formed by vehicle movements। so ये सारे कॉज है गली इरोजन का। जो हमारा गली डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ना, वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले इनिशिएशन स्टेज, इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है ना, हमें जो चैनल इरोजन स्टार्ट होता है स्लोली स्लोली डिपेंडिंग ऑन ऑफ गली बेड्स टेक्स प्लेस, दिस स्टेजेस नॉर्मली प्रोसेस स्लोली वेयर द टॉप सॉइल इज रेजिस्टेंस टू इरोजन। जनरल क्या होता है ना, टॉप सॉइल हमारा रेजिस्टेंस होता है इरोजन को, पर स्टिल इनिशिएशन स्टेज में स्लोली स्लोली ये प्रोग्रेस करता है। सडनली इरोजन ज़्यादा नहीं होता, पर स्लोली स्लोली ये प्रोग्रेस करता है। डेवलपमेंट स्टेज में जो डेप्थ एंड विड्थ ऑफ गली होता है ना, वो इंक्रीज होता रहता है, और सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है इस डेवलपमेंट स्टेज में। ओके, पहले डेप्थ एंड विड्थ ऑफ गली इंक्रीजेस टाइम टू टाइम, देन लॉट्स ऑफ सॉइल इरोजन यू कैन सी। देन हीलिंग स्टेज में क्या होता है ना, जो वेजिटेशंस ग्रो करने लगता है दोनों साइड पे, गली के दोनों साइड पे वेजिटेशन ग्रो करने लगता है, उसे बोलते हैं हीलिंग स्टेज। देन फाइनली स्टेबलाइजेशन स्टेज, देन फाइनली आपको गली देखने को मिलेगा, दोनों साइड पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा, एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक नया टॉप सॉइल डेवलप होगा, वही बोलते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज। क्लासिफाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं गली को, फिर एक बार देखेंगे डिटेल में। शेप के बेस्ड ऑन शेप हम गली को 2 तरह के क्लासिफाई करते हैं, यू शेप्ड गली, वी शेप्ड गली। जो यू शेप्ड गली है ना, वो आपको ज़्यादातर मिलेगा अलुवियन प्लेन्स में, जहाँ पे सरफेस एंड सब सरफेस सॉइल्स आर इजीली इरोडेबल, जहाँ पे सब सरफेस एंड सब सरफेस सॉइल्स आर इजीली इरोडेबल, वहाँ पे आपको यू शेप्ड गली मिलेगा। वी शेप्ड गली कहाँ पे मिलेगा? वी शेप्ड गली जनरली हिली रीजन्स पे आपको मिलेगा, क्योंकि हिली रीजन्स पे हाई फ्लो वेलोसिटी होता है, स्टीप स्लोप होता है, इसीलिए इनफ्लो ज़्यादा होता है, इनफ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो वहीं पे आपको वी शेप्ड गली मिलेगा, जहाँ पे सब सरफेस सॉइल जो बोलते हैं ना, सब सॉइल सरफेस, वो टफ होगा ताकि रेजिस्ट द रैपिड कटिंग ऑफ सॉइल। जब इनफ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना, तो सब सरफेस सॉइल रेजिस्ट करेगा, तो वहीं पे वी शेप्ड गली आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। वेस्टर्न स्टेट ऑफ गली 2 तरह का होता है, एक्टिव गली, इनएक्टिव गली। एक्टिव गली कहाँ पे आपको देखने को मिला है? सॉइल एरिया पे, जहाँ पे लूज सॉइल होता है, जहाँ पे नॉर्मल सॉइल होता है,
वहाँ पे आपको एक्टिव गली मिलेगा, और जहाँ पे रॉकी सॉइल होता है वहाँ पे आपको इनएक्टिव गली देखने को मिलेगा, क्योंकि रॉक सॉइल पे इरोजन तो होना नहीं चाहिए ना, बहुत ही टफ होता है, तो वहाँ पे इनएक्टिव गली आपको मिलेगा। बेस्ड ऑन डायमेंशन हम क्लासिफाई किए हैं स्मॉल गली, मीडियम गली, लार्ज गली। यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है, पर एक्चुअली वेरी स्मॉल गली भी एक है, उसके बाद स्मॉल गली, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लार्ज, और उसका क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका साइड स्लोप कितना होना चाहिए, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए गली का, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यू जस्ट सी आवर प्रीवियस स्लाइड्स। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.